हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ जिंदाबाद। और वो भी से द्वारा कल के बाद में कामों से लेके और इससे जान गुजारने बंदे हो रही है। साबित हुआ कि जो लड़ाई शुरू हो गए असल उसूल बंदगी उस्ताद बनी है। होते कहाँ खलील बिना का हो मिया, होते कहाँ खलील बिना का हो मिया, लौला हमारे सारे किस करके करनी है। पहले वो की याद की पाए या नाम ये ऐसे है अजान मुझे सही है। काबा में उन्हीं तजली का एक दिल और अगर उन्हीं के दूर से मुद्दी गलत है। आज शाह फरमाते हैं और शाह फरमाते हैं हम के खिलाफ बदल से लगकर साथ हो हम पर गुजार है ये इरादत है। आज रमजान मुबारक का मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें प्यारे हबीब क्या मुबारक है आने वाला सदके और हमें और आपको दोबारा बताया उस मुबारक महीने की मुबारक आज शब कद्र की मोहतरम शब मुबारक रात इसमें हमारा पहले हुए अपने प्यारे आका की महफिल पाक को सजाए हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमारी इस प्यार हबीब को बारगाह इस्लाम में कबूल फरमाए। आमीन। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, हजार महीनों से अफजल रहेगा। शब रात हजार महीनों से अफजल रात है। ये मुबारक महीना जिसे हम रमजान मुबारक के नाम से जानते हैं। इस मुबारक महीने के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया शाहरुल रमजान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो मुबारक महीना जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मुबारक महीने का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और इस मुबारक महीने की कद्र और ताज़ीम करने की हमें आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये मुबारक महीना रमजान शरीफ ये महीना आया शुरू हुआ आप हज़रात ने इबादत को ज़्यादा शुरू कर दी। नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, कुरान अज़ीम की तिलावत हो रही है। आपके अंदाज बदल गए, आपका तरीका बदल गया। कहीं तिलावत कुरान शरीफ है, कहीं समाअत कुरान पाक है। रमजान शरीफ का महीना आया फौरन आपका अंदाज बदल गया, आपने अपने आप को बदल दिया। क्यों? क्योंकि ये मुबारक महीना रमजान शरीफ है। आपने इसमें तरावी पढ़ना शुरू करी, इसकी बरकतें हासिल होंगी, इसकी रहमतें। ये वो मुबारक महीना जिसके बारे में इरशाद फरमाया गया इस मुबारक महीने के बारे में कि इस महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है। ये वो मुबारक महीना जिस मुबारक महीने के बारे में फरमाया गया जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये वो मुबारक मुआज़्ज़म महीना जिस मुबारक महीने के बारे में इरशाद फरमाया गया कि आप रमजान के अलावा किसी और महीने किसी और मौके पर अगर आप एक फर्ज पढ़ेंगे तो आपको एक फर्ज ही का सवाब मिलेगा। आप एक ही पढ़ा है, 10 नहीं पढ़े, फर्ज सवाब भी एक ही कर मिलेगा। नफ़ल पढ़ेंगे तो आपको नफ़ल का सवाब मिलेगा। लेकिन इस मुबारक महीने का इलाजम है कि अगर आप इस मुबारक महीने में एक फर्ज पढ़ेंगे तो आपको 70 फर्ज का सवाब मिलेगा। फर्ज पढ़ेंगे 70 फर्ज का सवाब मिलेगा और नफ़ल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नफ़ल इस मुबारक महीने में, मगर आपको नफ़ल का नहीं बल्कि फर्ज के बराबर होगा। इस मुबारक महीने का यह आलम है कि फरमाया कि इसमें लैलतुल क़द्र है, शब-ए क़द्र है, जिस शब-ए क़द्र के बारे में इरशाद फरमाया गया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से अफजल है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुबारक महीना है, ये मुअज़्ज़म महीना है और महीनों में आप अगर नमाज़ अदा करें, फर्ज पढ़े फर्ज का सवाब मिलेगा, नफ़ल पढ़े नफ़ल का सवाब मिलेगा, आप इबादत की आज़ा करें उसी का सवाब मिलेगा। मगर इस मुबारक महीने का आलम ये है आप एक फर्ज पढ़ेंगे 70 फर्ज का सवाब मिल रहा है, एक नफ़ल पढ़ेंगे फर्ज के बराबर सवाब मिल रहा है। ये मुबारक महीना है जिसमें एक शब-ए क़द्र है जो 1000 महीनों से अफजल रात है। फर्ज पढ़े तो 70 फर्ज के बराबर है, रात देखें तो 1000 महीनों से अफजल रात है। आखिर इस महीने में अफजलियत है कि इससे पहले भी महीने गुजरे, शाबान का आया, इसके बाद भी महीने आएंगे, शव्वाल का आएगा, ज़िलक़ादा आएगा, ज़िलहिज आएगा और भी महीने आएंगे। इस महीने में ही अफजलियत क्यों? आखिर मामला यही क्यों कि इसी महीने में एक फर्ज का 70 फर्ज, एक नफ़ल का फर्ज के बराबर? आखिर वजह क्या है? आखिर मामला क्या है? हम अगर शाबान के महीने में देखें, तरावी का एहतमाम नहीं है, समाते कुरान का एहतमाम नहीं है, तकमील कुरान का एहतमाम नहीं है। हम अगर शव्वाल में देखें, ईद के महीने में रमजान की बात, खत्म कुरान का एहतमाम नहीं है, मगर जैसे ही रमजान का चांद नजर आया तिलावत कुरान का इंतजाम, समाते कुरान का इंतजाम शुरू हो गया। आखिर माजरा क्या है कि इसी महीने में ये सारे मामला क्यों है? अफजलियत के ये सबब क्यों है? कुरान उठाओ, हमारा प्यारा खुदा इरशाद फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। ये वो मुबारक महीना है, ये वो मुअज़्ज़म महीना है जिसकी अज़मत और रिफ़अत कुरान फरमाता है उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। इसमें कुरान ने सफर किया है, इसमें कुरान नाज़िल हुआ है। कुरान महबूब कुरान में नाज़िल होने वाली किताब रमज़ान में नाज़िल हुआ है। इस वजह से रमज़ान का क़द्र आला महीना कुरान ने सफर किया, कुरान नाज़िल हुआ, कुरान इस महीने में उतारा गया। कुरान ही फरमा रहा है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान ने सफर किया। अब आपको मालूम हो गया एक फर्ज का सवाब 70 के बराबर, क्योंकि इस महीने में कुरान नाज़िल हुआ, क्योंकि इस महीने में कुरान ने सफर किया। एक नफ़ल का फर्ज के बराबर सवाब, क्योंकि इस महीने में कुरान ने सफर किया। एक रात 1000 महीनों से अफजल, क्योंकि इस महीने में कुरान ने सफर किया। इसकी अज़मतों का आलम है जहन्नम के दरवाजे पर, क्योंकि इस महीने में कुरान ने सफर किया। जन्नत के दरवाजे खुले, क्योंकि इस महीने में कुरान ने सफर किया। इसका पहला शब्द फरमाया इसका पहला अशरा रहमत का, क्योंकि कुरान ने सफर किया। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, क्योंकि कुरान ने सफर किया। तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का, क्योंकि कुरान ने सफर किया। मुझे कहने के लिए है महीने 12 है, महीने 12 है, मगर अफसल हो जाए कि कुरान ने सफर किया है, मुहर्रम हो जाए कि कुरान ने सफर किया है, अज़ीम हो जाए कि कुरान ने सफर किया है, बख्शिश वाला हो जाए कि कुरान ने सफर किया है, रहमत वाला हो जाए कि कुरान ने सफर किया है, जहन्नम से आज़ादी का सबब हो जाए कि कुरान ने सफर किया है। कुरान ने जिस महीने में कुरान ने सफर किया, ये महीना अफसल है इसलिए कि कुरान ने सफर किया, और कुरान है अफसल इसलिए महबूब रहमान का नाज़िल। मैं आपको समझा रहा हूं। तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत जिंदाबाद। मैं समझाना चाहता हूं, इससे मालूम हुआ कि अगर कोई मुअज़्ज़म
महीने में नाज़िल हो तो महीना अफजल हो जाएगा। इस महीने में कुरान नाज़िल हुआ तो ये महीना अफजल है। आपने पूछा महीना अफजल क्यों है? कुरान ने खुद जवाब दिया, उनज़िला फ़ीही कुरान, रमजान इसलिए अफजल है कि इसमें कुरान नाज़िल हुआ है। रमजान इसलिए अफजल है कि इसमें कुरान ने सफर किया है। रमजान इसलिए बख्शिश है इसलिए कि इसमें कुरान नाज़िल हुआ है। जहन्नम से निजात है इसलिए कि इसमें कुरान नाज़िल हुआ है। ये कुरान सफर कर रहा है इसलिए रमजान अफजल है। मुझे कहने दो, पता चला महीनों में से अगर किसी महीने में कोई मुअज्जम चीज सफर कर ले, नाज़िल हो जाए, तशरीफ ले जाए तो वो महीना अफजल हो जाता है। कुरान में हो रमजान अफजल क्योंकि कुरान नाज़िल हुआ और हमारे लिए रबीउल अव्वल अफजल है इसलिए कि साहिब कुरान तशरीफ से पता चल गया कुरान नाज़िल हुआ रमजान में तो रमजान अफजल हुआ और महबूब तशरीफ आया रबीउल अव्वल में इसलिए रबीउल अव्वल अफजल। एक बात हम आपको बताएं, आसमानी किताबें हैं, औरत है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान की, मगर कुरान की अफजलियत महीना रमजान का अफजल क्यों? क्योंकि कुरान इसमें नाज़िल हुआ और कुरान अफजल क्यों? महीना अफजल क्योंकि इसमें कुरान नाज़िल हुआ और कुरान अफजल इसलिए महबूब खुदा पर नाज़िल हुआ, हुजूर पर नाज़िल हुआ। मुझे कह रहे हैं रसूल नहीं फरमाते, अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? महबूब का महबूब ने जिसको आसमान की कुरान, वो कुरान नाज़िल हुआ रमजान में तो रमजान तशरीफ भी कर रहा है, रमजान का हुक्म से निजात भी दे रहा है, रमजान का हुक्म का नुज़ूल भी कर रहा है। कुरान नाज़िल हुआ रमजान में तो तुम्हें बख्शिशें मिल रही है, शरीयतें मिल रही है, जहां से निजात भी मिल रही है और कुरान की महीना अफजल हुआ। कुरान की वजह से तुम्हें इतनी सब चीजें मिल गई और कुरान अफजल हुआ मेरे महबूब के ऊपर नाज़िल हुआ। जब ये महीना बख्शिश कर सकता है, जहन्नम से निजात दे सकता है तो मेरा मुस्तफा भी जहन्नम से निजात दे जिसको मेरे सरकार से मौलाना मिला हो बेशक। हमारी तरह हमने जरा बताइए तो सही, 12 महीने में कभी तरावीह में रहना चाहिए, रमजान में क्यों पढ़ रहा है? हर महीने की तरह, हर दिन की तरह। आज सूरज पूरब की जगह से मुक्ता से तो नहीं निकला था, रमजान में चांद किसी और सिमत में से तो नहीं आया था, कहीं और से तो दिखाई नहीं दिया था, तो तरावीह का एहतमाम रमजान में क्यों? और महीने में कर लीजिए, महीने की तरह है, वक्त की तरह है, घंटा की तरह है, साथ की तरह है, मिनट की तरह है, सेकंड की तरह है, तो फिर रमजान में क्यों? बोले ठीक है, वक्त की तरह है, सूरज कहीं से निकलना है कहाँ से निकलेगा, वहीं पे डूबना है कहाँ डूबेगा, चांद कहीं से निकलना है कहाँ से निकलेगा, वहीं पे डूबेगा कहाँ डूबना है। वक्त की तरह है, घंटे की तरह है, साथ की तरह है, मिनट की तरह है, सेकंड की तरह है, मगर ये रमजान का महीना है, ये महीना की तरह है, मगर अफजल है, मगर आया है, वो टाइम था जब महीने बराबर नहीं हो सकते, जब महीने बराबर नहीं हो सकते तो उम्मती और आका कैसे बराबर महीने में आधी की रात जिसे कहा गया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से अफजल रात। बेशक सुभान अल्लाह। एक मुबारक लेके रमजान शुरू, दूसरी मुबारक चीज ये कि शब-ए कद्र, तीसरी मुबारक चीज ये कि जुमेरात। सुभान अल्लाह। हर तरफ से खैर बरकत की बरसात। सुभान अल्लाह। अब वही बात है ना कि जिसके किस्मत में जितना है वो दे दामन उधर तफसील में नहीं जाना चाहिए, नहीं हमारी तरह न चले। टंकी पैदा में वाले से कहो तो आप उसके साथ आओ शरीर पर वही नहीं देखते। अभी रात गुजरी, बोले सनीचर की रात है, ये बुध की रात है, ये जुमे की रात है, इस इतवार की रात है, ये फला की रात है, और एक आवाज आई ये शबे बारात है। सुभान। एक आवाज आई ये शबे कद्र है, हमने कहा ये शबे कद्र है, बोले फरमाया गया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, फरमाया गया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया और तुम क्या जानते हो
क्योंकि रात में सूरज नहीं होता है, चांद होता है, तो रात को देखकर, सितारों को देखकर, अंधेरे को देखकर, सूरज के गुरु हो जाने के बाद से रात शुरू होती है, ये रातों को देखकर कोई आपसे कहे शबे पर ये तो ऐसे ही है जैसे दूसरी रातें, आपका जवाब क्या होगा? उसमें भी अंधेरा, इसमें भी, उसमें भी सितारे, इसमें भी सूरज का चांद है, उसमें भी जुल्मत थी, इसमें भी काली थी, इसमें भी आखिर वो रात और इस रात में बदल है, ये वो शबे कद्र और ही रातों की तरह है। अब मान लो एक रात उन्हें सिर्फ रात को रात से देख लिया, रात को कभी अजमत से देखता, सही बात होता है, रात को तुमने अपनी निगाह से देख लिया, इस रात को कभी कुरान के नजर से देखा होगा, इस रात को तुमने अपने नजर से देखा, इस रात को तुमने खुदा के नजर से देखा होगा, खुदा का नजर क्या है? तो बोले कुरान में ऐलान कर रहा है, पैगाम दे रहा है, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब-ए कद्र हजार महीनों से अफजल है, कुरान आपको बराबर कर रहा है, सुन कान खोलकर हम ये जवाब देते हैं, उठने पड़ने वाले इस बहादुर को बंदी को, तो नबी को नबी कैसा कहता है, नबी को अपने नाम से कहता है, तू कहता है नबी की दुआ करता है, नबी की शरीयत वालों के शरीयत, नबी के भाई वाला के भाई को, नबी की बात मानेगा, अंधे तूने नबी को अपने तस्वीर में क्या तस्वीर क्यों? इसलिए कि तूने अबू जहल की नजर से देखा है, उत्बा की नजर से देखा है, शैबा की नजर से देखा है, मुआविया की नजर से देखा है, मुस्तफा को देखा है, तो शैबा उत्बा की नजर से देखो, सिद्दीक की नजर लगाओ, ये तो बात है, अबू बकर की नजर लगाओ, मुस्तफा का मामला नजर आएगा, उस्मान गनी की नजर लगाओ, मुस्तफा का मामला नजर आएगा, मौला अली की नजर लगाओ, मुस्तफा का मामला नजर आएगा, सब कहने वाले बोले और से सुन रहा काबे से हाथी के साथ मेरी आंखों से मेरे प्यारे का नजर देखो, अजमत मुस्तफा देखना है, काबे की नजर लगा, अजमत के सकात बना जिंदाबाद उसके बाद सलाम। एक सोच, एक फिक्र मैं आपको देना चाहता हूँ, सोचिए तो सही, अगर अपने रात बराबर अपने रात बराबर कोई शबे कद्र है, कोई शबे बारात है, कोई शबे मेराज है, रात बराबर अल्लाह कहता है कि उम्मत की और नबी बराबर। सोचने की बात है, फिक्र की बात है, बात वही है ना कि जिसने जैसा देखा हमारे हरे सर में मेरा सिखाएगा संगा को इसकी याद करके हम आशिकान मुस्तफा हमारा तस्वीर ये है, वो देख कहां खड़ी बिना काबो बिना जबला वाले साहिबी सब तेरे करती है, न काबा होगा, न हकीम होगा, न नमाज होगा, न सुबह होगा, न नमाज होगा, न और नहीं होते, न कुरान होगा, न समाते कुरान होगा, न कहते कुरान होगा, जो कुछ है सब अपना के शमशो तुम पे